हाय गाइस, ये जो लैपटॉप है ना, ये Asus VivoBook 16 है एंड आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट लैपटॉप में से एक हो सकता है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये जो ARM बेस्ड प्रोसेसर थे ना, ये ज्यादातर एक्सपेंसिव लैपटॉप में आ रहे थे, बट इसका प्राइस जो है 65,000 रुपीज है। और काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि इस प्राइस सेगमेंट पे कितनी पावर ये जो है ऑफर कर रहा है। सारी चीजें टेस्ट करके बताऊंगा। उससे पहले बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही ना, यहाँ पर जो है लैपटॉप है, और यूजुअली Asus के लैपटॉप के बॉक्स से ना ऐसे एक स्टैंड बन जाता है लैपटॉप का, जो कि इस एरिया की हेल्प से होता है। बट लैपटॉप एक बार इस साइड में रखते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है। इस एरिया में चार्जिंग ब्रिक है, 65 वॉट की है, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ आ रही है। बाकी ये है Asus VivoBook 16, जो कि 16 इंच लैपटॉप है। बाकी लैपटॉप की बात करूं तो देखो, बहुत बड़ा साइज है, 16 इंच है, और ओवरऑल तो बिल्कुल नॉर्मल लैपटॉप की लुक्स दे रही है। तो लैपटॉप मैंने टेस्ट कर लिया है। देखो, ये जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर आए हैं ना विंडोज लैपटॉप के अंदर, इनका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि ये प्रोसेसर अच्छी पावर के साथ ना बहुत अच्छी एफिशिएंसी, मतलब बहुत अच्छा बैटरी बैकअप दे देता है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या 65,000 रुपीज के अराउंड ये एक अच्छी ऑफरिंग या फिर बैलेंस लैपटॉप है। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब उन पर क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले डिजाइन की बात कर लेते हैं। जो पूरी बॉडी है इस लैपटॉप की, वो पॉलीकार्बोनेट है, और स्पेसिफिकली लिड की बात करूं तो इस पे स्मजेस आ जाते हैं। बट यार 16 इंच लैपटॉप होने के बाद भी 1.88 kg का वेट है, जो कि मैं अच्छा ही बोलूंगा। बाकी लिड में जो है फ्लेक्स देखने को मिलता है, और लिड जो है एक फिंगर से ऐसे ओपन हो जाती है, तो इसका मतलब हिंज अच्छा है। इनफैक्ट जो लिड है वो पूरी 180 डिग्रीज ओपन हो जाती है। और कीबोर्ड की बात करूं तो आई थिंक कंफर्टेबल इसका एक्सपीरियंस है टाइपिंग का, और रिस्पॉन्स भी मेरे को ठीक लगा। और ऑब्वियसली बैकलिट तो है कीबोर्ड, और ट्रैक पैड भी जो है हमें बड़ा देखने को मिलता है और स्मूथ है। इनफैक्ट कुछ अलग जेस्चर्स भी सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि ट्रैक पैड के लेफ्ट वाले एज पे अगर हम स्वाइप अप एंड डाउन करते हैं तो वॉल्यूम भी अप एंड डाउन होती है। सिमिलरली राइट वाले एज पे ब्राइटनेस अप एंड डाउन हो जाती है, और टॉप से लेफ्ट एंड राइट करने से वीडियो आगे पीछे हो सकती है। एंड आई थिंक पोर्ट सिलेक्शन अच्छी है। मतलब लेफ्ट साइड में आपको दिखाता हूँ, ये जो दो टाइप सी पोर्ट है ना, ये USB 4 Gen 3 है। इनमें एक्सटर्नल मॉनिटर भी कनेक्ट हो जाता है, और PD चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। और ये जो USB टाइप A पोर्ट है ना, ये 3.2 Gen 1 है। इनफैक्ट HDMI 2.1 भी है, और ऑडियो जैक भी है। और राइट साइड की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ एक USB टाइप A 3.2 Gen 1 मिलता है। अच्छा, वेबकैम की बात करूं तो यहाँ पर जो है प्राइवेसी शटर मिलता है, और विंडोज हेलो का सपोर्ट है, तो मतलब फेस अनलॉक से लैपटॉप खुल जाता है। तो ये जो वीडियो है इसी के वेबकैम से रिकॉर्ड हो रही है। क्वालिटी मुझे ठीक लगी, बट मैंने जो है ना बैकग्राउंड में एक आर्टिफिशियल नॉइज क्रिएट करी है ट्रैफिक की। अब मैं जैसे ही यहाँ पर F10 की प्रेस करूंगा ना, AI की हेल्प से ये नॉइस को रिड्यूस कर देगा, जिससे माइक की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो जाती है, और मेरी वॉइस ठीक से पिक कर लेता है। और डिस्प्ले की बात करूं तो यार 16 इंच की डिस्प्ले है, एक IPS LCD पैनल इसके अंदर देखने को मिलता है, और फुल HD+ रेजोल्यूशन है। और जो एस्पेक्ट रेशियो है ना, वो 16:10 है। ये एस्पेक्ट रेशियो जो है प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत सही मानी जाती है। मतलब अगर इंटरनेट स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं, तो सही रहता है। और Asus का क्लेम है कि 300 निट्स की इसकी ब्राइटनेस है, और प्रैक्टिकली इस चीज को मैं टेस्ट कर रहा था। लाइक मेरे स्टूडियो में बहुत ज्यादा लाइट्स है, स्टिल डिस्प्ले जो है क्लियरली विजिबल है। और स्पेसिफिकली कलर्स की बात करूं तो आई थिंक कंटेंट देखने के लिए सही है, बट अगर फोटो एडिटिंग करनी है जहां पर प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग करने की नीड पड़ सकती है, तो इस चीज के लिए डिस्प्ले नहीं बनी। आई मीन इतनी कलर एक्यूरेट नहीं है। और स्पीकर्स भी इस लैपटॉप के मेरे को ठीक लगे। बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इस लैपटॉप का मेन पॉइंट इसकी परफॉर्मेंस है। आई मीन Asus ने इसके बेस वेरिएंट जो कि 65,000 रुपीज का आता है, उसमें भी 16 GB रैम दी है, और रैम भी बहुत ज्यादा फास्ट है, 8448 मेगाहर्ट्ज है। और जो स्टोरेज है वो 512 GB की SSD देखने को मिलती है। देखो, वैसे परफॉर्मेंस की बात करूं ना, तो मैंने इसमें जितने भी बेंचमार्क्स रन करे, तो एक चीज तो क्लियर है कि प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ये सही परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि Geekbench पे स्कोर्स अच्छे आए। और ये जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर होता है ना ARM बेस्ड, इनमें फायदा ये होता है, चाहे लैपटॉप चार्जिंग पे हो या फिर ना हो, तब भी जो परफॉर्मेंस है वो सिमिलर रहती है। जैसे कि स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा कि एक बार लैपटॉप चार्जिंग में था, एक बार नहीं था, स्टिल स्कोर्स में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। कह रहे तो बेंचमार्क का एग्जांपल था, मैंने जस्ट और बेटर टेस्टिंग के लिए लाइटरूम इंस्टॉल करा, और 498 रो फोटोज इंपोर्ट करी, लाइट कलर ग्रेडिंग करके एक्सपोर्ट निकाला, और रिजल्ट्स देखो, यहाँ पर भी विद चार्जिंग और विदाउट चार्जिंग कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट सबसे स्पेशल बात इस लैपटॉप की पता क्या रहेगी? जो स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर इसके अंदर देखने को मिलता है ना, 45 टॉप्स के क्वालकॉम हेक्सागन NPU के साथ आता है। देखो, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, जो ये 45 टॉप्स है ना, और जिस प्राइस सेगमेंट पे लैपटॉप मिल रहा है, AI टास्क के लिए काफी ज्यादा अच्छा बोला जाएगा। और इसी वजह से इस लैपटॉप में AI फीचर्स भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो
विंडोज का को पायलट है वो बहुत फास्ट काम कर रहा है इसके अंदर। मैंने को पायलट से इमेज जनरेट करवाया या फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी पूछे, भाई एक्चुअली मैं अच्छा रिप्लाई दिया। और पेंट पे भी जो एआई है, यहाँ पर भी जो को क्रिएटर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लाइक अगर रफ स्केच बनाते हैं तो बहुत अच्छा एआई की हेल्प से स्केच बन जाता है। और फोटोज ऐप की बात करूं तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर मिलता है। यहाँ पर भी किसी भी फोटो के अंदर बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है, या फिर अगर कोई फोटो क्रॉप्ड है उसका रेजोल्यूशन भी बढ़ सकता है। और अगर किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है तो यहाँ पर भी एक फीचर है, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो लाइव कैप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं और बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। और ये जितनी भी ये फीचर्स है ये एनपीयू की वजह से पॉसिबल है। और भी जो छोटे छोटे फीचर्स है ना अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे कि प्रेजेंस डिटेक्शन है। यहाँ पर अगर लैपटॉप के अराउंड आप आते हो तो ऑन हो जाएगी स्क्रीन। और माई एसूस ऐप भी देखने को मिल जाती है जो कि पूरे लैपटॉप को कंट्रोल देता है, जैसे कि फैन स्पीड एंड ऑल। तो ओवरऑल पता है मुझे क्या फील हुआ कि एआई तो बहुत अच्छा काम कर रही है। जो 45 टॉप्स वाला जो क्लेम है वो नो डाउट हेल्प करेगा। और जैसे जैसे फ्यूचर में और एआई फीचर्स आएंगे और जितनी भी एप्स इस प्रोसेसर के लिए ऑप्टिमाइज होती जाएंगी, नो डाउट ये लैपटॉप इनफ परफॉर्मेंस दे देगा। और कुछ विंडोज लैपटॉप रहते हैं ना कि जिनमें अगर बहुत सारे क्रोम टैब ओपन कर लो और 2-4 और एप्स ओपन कर लो तो स्लो डाउन हो जाता है। वो अभी तक इसमें मेरे को स्लो डाउन नहीं देखने को मिला। और जिस लैपटॉप में 50 वॉट आवर की बैटरी देखने को मिलती है ना, तो एसुस का क्लेम है कि फुल डे बैटरी बैकअप लैपटॉप दे सकता है हैवी यूसेज पे भी। और क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग भी लेकर आ रहा है, लाइक 30 मिनट्स की चार्जिंग पे ये 50% चार्ज हो सकता है, तो ये भी अच्छा क्लेम है। तो सारी टेस्टिंग करने के बाद पता है मुझे क्या फील हुआ, अगर आप एक ऐसे यूजर हो ना जिसको 16 इंच का लैपटॉप चाहिए हो, सेम टाइम पे पोर्टेबल भी हो और बहुत सारी प्रोडक्टिविटी आपको करनी है, जैसे कि मल्टीपल क्रोम टैब्स ओपन हो रखे हैं, बहुत सारी एप्स ओपन हो रखी है और हर टाइम आप अपना लैपटॉप जो चार्जिंग पे नहीं लगाना चाहते, तो लाइक ये जो लैपटॉप है इस प्राइस सेगमेंट में इनफ परफॉर्मेंस भी लाकर दे रहा है और अच्छा बैटरी बैकअप भी। और ऑब्वियसली एआई भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लैपटॉप का। तो ये थी मेरी टेस्टिंग और ये था मेरा इंप्रेशन इस लैपटॉप के बारे में। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी रखते हैं। अगर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।